एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं फिर से लाई हूँ एनेस्थेशिया। एनेस्थेशिया में मैंने पहले बताया था कि 3 टाइप्स के एनेस्थेशिया होते हैं, लोकल होते हैं, रीजनल होते हैं और जनरल होते हैं। तो मैंने लोकल के बारे में बता दिया था आपको। आज मैं सेकेंड लाई हूँ रीजनल। अब रीजनल में क्या होता है? लॉस ऑफ सेंसेशन इन दी पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक हैंड या लेग या तो पेल्विक एरिया, उसे बोलते हैं रीजनल एनेस्थेशिया। अब लॉस ऑफ सेंसेशन क्या होता है? किसी पार्ट को सुन कर देना, या तो वो हैंड हो सकता है, या तो लेग हो सकता है, या पेल्विक एरिया होता है, वहां को सुन करना। अब पेशेंट हमेशा इसमें क्या होता है, कॉन्शियस स्टेज में होता है। अब केमिकल्स में क्या बोलते हैं, मैंने बताया था ना लिग्नोकेन, ये क्या बोलते हैं आपको, लोकल में मैंने लिग्नोकेन के बारे में बताया था, जाइलोकेन के बारे में बताया था। तो रीजनल में हम केमिकल नेम कौन से यूज करते हैं? एक हेलोथ्रेन होता है या हेक्सोथ्रेन, ये दोनों यूज करते हैं। अब मैंने यहाँ कुछ पॉइंट नोट लिखा है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होता है ना कि हमें पता होना चाहिए कि कितना ज्यादा जो ये ऑपरेशन होता है कितने कितने घंटे का होता है या कितने कितने मिनट का होता है। सबसे पहले सिजेरियन डिलीवरी, हमको पता है कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होता है वो क्या बोलते हैं, वो नॉर्मली होता है, लेकिन किसी में कॉम्प्लिकेशन होता है जैसे मेकोनियम एस्पिरेशन, वो सब में हो सकता है क्योंकि हमारे सिजेरियन में जा सकता है। या ये क्या बोलते हैं, ये बेबी का शोल्डर डिस्टोसिया हो गया हो, शोल्डर अटक गया हो, नॉर्मल नहीं हो पा रहा हो, तो सिजेरियन वहां पे हम करते हैं। तो सी सेक्शन डिलीवरी में 55 मिनट लगता है, जिसमें से 30 मिनट बेबी को निकलने में लगता है और 43 मिनट रिपेयर होने में टाइम लगता है, उनको हील होने में टाइम लगता है। हिप प्लेसमेंट है, हिप का जब हम रिप्लेसमेंट करते हैं तो उसमें हमको 1.5 आवर्स मतलब 1.5 घंटे का टाइम लगता है। प्रोस्टेट का अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो 50 मिनट का लगता है, और नी का प्लेसमेंट करते हैं तो 1 आवर्स 10 मिनट मतलब 1.5 आवर्स लगता है। इतना हमें टाइम लगता है, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिखा दिया, ये आपको भी जानकारी रहना चाहिए। तो ये वो रीजनल। अब मैं थर्ड बताती हूँ आपको जनरल एनेस्थेसिया के बारे में। हम जनरल पढ़ रहे हैं तो जनरल में क्या होता है, फुल बॉडी को एनेस्थेसाइज्ड करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ना कि हमने लोकल में बोला तो हम क्या करते थे, एक पार्ट को सेंसेशन लॉस करते थे। हमने रीजनल में पढ़ा या तो लेग को, हैंड को या पेल्विक एरिया को हम क्या करते थे, पूरी तरह से सेंसेशन लॉस करते थे। अब जनरल में क्या बोला, फुल बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, सेंसेशन लॉस कर रहे हैं। पेशेंट इसमें क्या होता है, अनकॉन्शियसनेस होता है, द टेम्पोररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस विथ टेम्पोररी लॉस ऑफ वॉलंटरी फंक्शन और वॉलंटरी ऑर्गन बाय यूज ऑफ जनरल एनेस्थेसिया। तो हम क्या कहते हैं, टेम्पोररी लॉस। अभी तक हम सब जगह टेम्पोररी लॉस कर रहे हैं, परमानेंट नहीं करना वरना वो मर जाएगा बेचारा। तो टेम्पोररी लॉस करते हैं उसका कॉन्शियस विथ टेम्पोररी लॉस ऑफ वॉलंटरी फंक्शन। वॉलंटरी फंक्शन होता है, वॉलंटरी ऑर्गन को हम क्या करते हैं, पर टेम्पोररी के लिए करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं जनरल। क्योंकि जनरल का क्या होता है ना, 4 ब्रेन जो होता है, हमको पता है 3 पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो 4 ब्रेन पे जनरल का बहुत अच्छा वर्क होता है। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक इंट्रावेनस होता है, एक होता है बाय इनहेलेशन। इंट्रावेनस का मतलब क्या हो रहा है, वेनस, इंट्रा मतलब इंट्रा मतलब इनसाइड, वेनस का मतलब क्या हो रहा है, वेन मतलब हम क्या करें, गिवन टू ब्लड, ब्लड के माध्यम से उसको दिया जा रहा है। जैसे मैंने लिया केटामाइन, 30 मिनट तक उसको क्या करता है, बेहोश करता है, ठीक है। इसका यूज क्या होता है, इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ईयर में करते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उसको रिमूव करने में। डीएनसी करते हैं, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज, ये जो गायनी एंड ऑप्स में डीएनसी पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, कोई भी पार्टिकल्स वगैरह होता है ना, कोई भी क्यूरेटेज ऑपरेशन करते हैं कोई प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए, उसमें हम डीएनसी का यूज करते हैं। आप क्या देते हैं, इंट्रावेनस करते हैं, केटामाइन का यूज करते हैं। अब बाय इनहेलेशन, बाय इनहेलेशन में क्या होता है, एनेस्थेटिक केमिकल इनहेल बाय रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब क्या करते हैं, हम इसको बोलते हैं ना, सुंघाना बोलते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्या करते हैं, ईथर या N2O, ईथर या N2O देते हैं हम उसको बेहोश करने के लिए, बाय इनहेलेशन देते हैं, ठीक है। अब ईथर और N2O में थोड़ा डिफरेंस कर ले कि क्या हमें कहाँ यूज करना चाहिए, कहाँ नहीं यूज करना चाहिए। सबसे पहले ईथर की बात करें, ईथर सबसे सस्ता मिलता है, टिकाऊ रहता है, 200 से 300 मिल जाएगा आपको। बॉटल प्लस मास्क में अवेलेबल रहता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन करता है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। नॉट टेकेबल कार्डियोरेस्पिरेटरी पेशेंट, जिसको कार्डियक का प्रॉब्लम है या हार्ट अटैक है या हार्ट से प्रॉब्लम रिलेटेड है या जिसको अस्थमा है, रिस्पिरेटरी से प्रॉब्लम कर रहा है, उसे हम ईथर नहीं दे सकते हैं। हम सारे पेशेंट को ये नहीं दे सकते हैं। कौन से स्टेज मतलब ये क्या होता है, 6 to 10 आवर्स के बाद ये होश में अच्छे से आ जाता है। N2 क्या कम थोड़ा कॉस्टली होता है। N2 सिलेंडर प्लस O2 प्लस CO2 प्लस NH4OH मतलब N2 सिलेंडर नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, हम ये सब यूज करते हैं। इसमें कोई इरिटेशन नहीं होता, जबकि उसमें इरिटेशन हो रहा था।